सभी भक्तजनों को प्रणाम। तो आज 4 दिसंबर 2025 के इस गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले आइए उन महानुभावों को नमन कर लें, उस परम पिता परमेश्वर को नमन कर लें, फिर शुरुआत करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। उस परम पिता परमेश्वर की जय हो जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जो सृष्टि का कर्ता पालनहर्ता पूरा करता है। उन गुरुओं को प्रणाम, उन ऋषि मुनि संत महात्माओं को प्रणाम जिन्होंने हमें ज्ञान का अपूर्व भंडार दिया। उन सभी के हम कृतज्ञता हैं, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। पिछले सत्र में हमने 18 और 19वें श्लोक का अध्ययन किया था, अध्याय नंबर 2 से, जो सांख्य योग पर आधारित है। और अभी कृष्ण भगवान आत्मा के गूढ़ रहस्य की तरफ जाते जा रहे हैं और अर्जुन को समझाते जा रहे हैं। आत्मा का चरित्र क्या है, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आत्मा के ट्रेट्स क्या हैं, उसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। तो आइए श्लोक नंबर 20 से शुरुआत करते हैं, अध्याय नंबर 2 के। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसका अर्थ क्या है? शब्दार्थ: न कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है। बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, एंटोनिम्स नॉट सिनोनिम्स। जायते म्रियते, जायते मतलब जन्म लेना, म्रियते मरना, वा मतलब या, कदाचित कभी भी मतलब भूत भविष्य या वर्तमान काल में, न कभी नहीं, अयम का मतलब होता है यह, भूत्वा होकर, भूत्वा भविता होने वाला, भूत्वा होकर भविता होने वाला, वा अथवा न नहीं, भूयः अथवा या पुनः होने वाला है, अजः अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी परमानेंट, अयम यह, पुराणः पुराण मतलब बहुत प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, और हन्य माने मारा जाकर, हन्यते मारा जाता है और हन्य माने मारा जाकर, शरीर में। तो इस शब्द का पूरा शब्दार्थ का पूरा मीनिंग जाए तो क्या है? आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो अभी देखते हैं इसका परपट क्या है। परपट मतलब तात्पर्य। हम ये रेफर कर रहे हैं प्रभुपाद जी की गीता, इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो इसमें इन्होंने काफ़ी लंबी व्याख्या दी है इस श्लोक की। गुणात्मक दृष्टि से, मतलब गुण की दृष्टि से हम देखें, क्वालिटेटिव, परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। तो इसमें इन्होंने एक गीता में एक चीज़ बार बार बताई है, पिछले वाले श्लोकों को आप देखें। ये बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग चीज़ें हैं। ये कहते हैं उसका अंश है, लेकिन वही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ये नहीं मानते। वो कहते हैं परमात्मा तो परम ईश्वर है, वो एक हम कभी नहीं हो सकते, वो तो कृष्ण है। हम सब में उसका एक अणु अंश है जिसको आत्मा बोलते हैं। तो हम सब आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का जन्म परमात्मा से हुआ है।
जन्म मतलब इन दैट सेंस कि इसके अंश हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी एक लकड़ियों की एक आग जल रही है, वहाँ से उस बड़ी आग जो जल रही थी उसमें से हमने एक दिया जलाया, तो हम कहेंगे ये दिया कोई अलग आग नहीं है, उस दिया उस आग से लिया हुआ है। हम कई बार कहते हैं ना कि हम वहाँ से एक ये ज्वाला जी से ज्योति लेके आए हैं या ज्योत लिया है हमने, तो एक बड़े मंदिर से एक छोटे मंदिर में या दूसरे जगह पर एक ज्योत जाती है, तो उसका अंश हो गया, तो वो खुद में ज्योत नहीं है, उसका एक अंश है। तो ऐसे ये इस सत्य से आप तुलना करें तो ये बोलते हैं कि ये अणु का अंश परम से अभिन्न है, तो ये अलग नहीं है, उसका अंश है लेकिन वो नहीं है। गॉट इट? तो ये बोलते हैं कि आत्मा, हम सब आत्मा हैं और परमात्मा कृष्ण हैं वह, और लेकिन उसके सारी जो क्वालिटीज़ हैं आत्मा की, वो परमात्मा की सारी क्वालिटीज़ आत्मा में हैं। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। शरीर में तो बहुत सारे विकार हैं, खाने का, लोभ का, लालच का, काम, क्रोध, मद, मोह, ये जितने भी विकार हैं वो आत्मा में नहीं हैं। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। स्थायी मतलब विच इज़ परमानेंट, विच इज़ शाश्वत, विच इज़ एटर्नल। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं, 6 टाइप के स्टेजेस, मतलब रूप का अंतर। अब जब आप देखेंगे तो काफ़ी, हम देखें ना जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है और वो बिल्कुल बड़ा देखो तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि यदि हम एक फ़ोटोग्राफ लगाएं सारे बचपन के लोगों की, 10 लोगों की, उनके बुढ़ापे की फ़ोटो लगाएं तो बहुत ही कम, मुझे लगता है 1% चांस में होगा कि बचपन से बुढ़ापे की तस्वीर का मैच हो जाए। लेकिन जिसने उस चीज़ को निरंतर उस स्टेज को देखा है वो शायद पता कर ले। तो शरीर के ना रूपांतर, जो शरीर हम कुछ 50 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, वो शरीर, वो रूप हमारा अभी नहीं है। शरीर पे पहले बाल थे, अभी कोई बाल नहीं है शरीर पर, सिर पर नाक टेढ़ी हो गई है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, गाल धस गए हैं। तो 6 तरह के रूपांतर बताए हैं। पहला बोलता है कि वह माता के गर्भ से जन्म लेता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि आप पहले दिन के बच्चे को देखें और 10 बच्चे एक साथ हों तो शायद माता भी अपने बच्चे को पहचानने में गड़बड़ कर सकती हैं। तो पहला तो है माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये जो साइकिल है, आपने साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, एक साइन वेव होती है या एक मार्केट का भी एक ग्रोथ साइकिल होती है, एसी का साइकिल होता है। तो इनिशियल अप टॉप पे, अल्टीमेटली डाउन। तो ये एक 6 तरह के रूपांतर बताए हैं। ये शरीर के रूपांतर हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा हमेशा सेम रहता है। जैसे पिछले भी श्लोकों में बताया, बाल के अग्रभाग के यदि 10,000 टुकड़े कर दें तो वो 10,000वां पार्ट आत्मा के जितने साइज का होता है, उसका फर्दर डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल, वो अविभाज्य है, बन जाता है फिर। तो वो क्या बोल रहे हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं होता, तो जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाएगी ना कि हमने अभी तक बोला जिसका जन्म होगा वो मरेगा जरूर, जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? तो आत्मा तो अजन्मा है, तो जो जन्म ही जिसने नहीं लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? किंतु चूंकि, लेकिन आत्मा एक भौतिक शरीर, फिजिकल मेटलिस्टिक एक बॉडी धारण करता है। तो आत्मा एक फिजिकल रूप, एक फिजिकल शरीर धारण करता है, और जैसे वो शरीर धारण करता है तो शरीर जन्म लेता है। तो शरीर में एक तरह से प्राण आ गए, मतलब प्राण का मतलब वो आत्मा। तो अदरवाइज शरीर है। शरीर एक ऐसे जैसे पत्थर, मिट्टी और ये कागज़ पड़ा है, वैसी शरीर है, उसके घटक कुछ हो रहे हैं, बाकी चीज़ों के शरीर के घटक कुछ हो रहे हैं। लेकिन शरीर को एक पहचान मिलती है जब उसमें कोई आत्मा आती है। आत्मा न तो जन्म लेता है और न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान है और न भविष्य है, काल है।
तो हम चीज़ों को कैसे डिफाइन, काल को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं ना, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये उन्हीं के लिए है जिनका जन्म हुआ है, और हम कहते हैं हमारे से पहले नहीं था, तो हमारे जब हमारा जन्म हुआ उससे पहले का सब भूतकाल हो जाता है। हमारे से 100 साल पहले जिन्होंने जन्म लिया उनके 100 साल पहले वाले उनके भूतकाल हो गए। हमारे से आगे वाले उनका उनका भविष्य काल होगा। जो हमारा जो वर्तमान काल है वो किसी का भूतकाल होगा और किसी का भविष्यत काल चल रहा है ना। तो उनका जब शरीर होता है उसका ही भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल होता है। लेकिन आत्मा के केस में क्या है, वो नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। अब पृथ्वी 4.5 बिलियन ओल्ड है, उससे पहले भी आत्मा थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। अभी कोई बोले कि भाई आत्मा का इतिहास बताओ, तो हम आत्मा का इतिहास कोई बता नहीं सकता है। पृथ्वी का इतिहास बता सकते हैं, सूर्य की भी लाइफ बता सकते हैं, गैलेक्सी की भी कुछ लोग लाइफ निकालते हैं साइंटिस्ट, लेकिन आत्मा का कहीं भी इतिहास में कोई नहीं बता पाएगा कितनी पुरानी है, क्योंकि आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल में या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। तो जो आत्मा के साथ जुड़ जाता है वो चाहे बाल्यकाल में हो चाहे वृद्ध अवस्था में हो, उसको सेम अनुभूति मिलती है ईश्वर के पास, ईश्वर के क्लोजनेस की, है ना। शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष, शरीर के विकार हों, शरीर के स्टेज चेंज हों, उनका आत्मा पे कोई इफेक्ट नहीं है। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। जैसे वृक्ष 100 साल हो सकता है, 200 साल, 600 साल के वृक्ष हैं। चट्टानें हैं, उनका भी सैकड़ों सालों का इतिहास रहता है। चट्टान भी क्षीण होके मृदा बन जाती है। लेकिन आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। अभी हमारी उपसृष्टि क्या है, मतलब एक प्रोजेनी क्या है हमारी, और हमारे बच्चे, उनके बच्चे, तो वो शरीर जन्म लेता है, लेकिन उनमें जो आत्मा आ रही है वो एक ही परमात्मा से आ रही है। और किसकी संतानें, एक शरीर की संतानें, आत्मा की संतानें नहीं है। वो भाई रामलाल का बेटा है, अंबानी का बेटा है, अडानी का बेटा है, ईश्वर चंद का बेटा है। तो ये शरीर का जो नाम है, भौतिक संसार ने जो नाम दिया है उसकी संतानें हैं। आत्मा नहीं कहता ये आत्मा, ये वो 5000 साल पहले की जो आत्मा थी उसी का ही आत्मा आया ही है, ऐसे नहीं बोलते हैं। क्योंकि बोल नहीं सकते, वो तब बोलते हैं शरीर का कोई इतिहास होता है, आत्मा का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए वो चीज़ें हम जितनी भी प्रोजेनीज हैं उनको लोग आमतौर पर बोलते नहीं हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा की न तो कोई उपवृद्धि और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। तो आत्मा की कोई वृद्धि नहीं होती। हमारी शरीर पहले बाल्यकाल में बिल्कुल 1 फीट का होता है, फिर 2 फीट, फिर 6 फीट, 5 फीट, 6 फीट, तो शरीर में वृद्धि होती है, लेकिन आत्मा की कोई वृद्धि नहीं होती। और आत्मा में कोई आत्मा बूढ़ी आत्मा है, जवान आत्मा है, बाल्यावस्था की आत्मा है, ऐसा नहीं होता। तो आत्मा में कोई चेंज नहीं होता। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसके 1.2.18 इसी तरह का एक श्लोक आया 1.2.18 में, न जायते मृत्यते वा विपश्चिन्न नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। विपश्चित मतलब ज्ञानी पुरुष, बहुत जो विद्वान हो। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, मतलब उसमें आत्मा में कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होती है। वो कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र करनी पड़ती है अपनी बॉडी में। अभी कहते हैं ना कि मैंने आत्मा की आवाज़ सुनी, तो आत्मा की आवाज़ सुनने में ये नहीं कुछ उसमें ज्ञान नहीं है, आत्मा में पूरा ज्ञान है,
तभी क्या ना, मैंने इंटरनल वॉइस सुनी, कॉन्शियसनेस की आवाज़ सुनी, उससे मैंने काम किया। दिमाग की बात नहीं सुनी, ब्रेन की बात नहीं सुनी। तो आत्मा इज़ फुल ऑफ प्योर नॉलेज एंड प्योर कॉन्शियसनेस। तो आत्मा की बात में पूरा ज्ञान रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तथा तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। अभी क्या है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है कि भाई हम आँख बंद कर लें, हृदय में देख रहे हैं, हमें तो आत्मा मिली नहीं भाई। हम तो बहुत सालों तक देख रहे हैं, अंदर कोई चीज़ हमें दिखती नहीं, कोई प्रकाश नहीं दिखता, कोई बिंदु दिखता नहीं है। लेकिन हमें कॉन्शियसनेस आती है ना, अचानक चेतना का कभी कभी आभास होता है, नहीं शायद बारिश होने वाली है, हमें लगता है वो आंधी आने वाली है ना, या हम एक कुछ गर्म हवा आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमें महसूस हो रहा है। तो जो चेतना का जो लक्षण, जो चेतना के इंडिकेटर्स हैं, वही बताते हैं कि वो आत्मा का प्रमाण है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते। जैसे कभी बादल आ जाते हैं तो कहते हैं सूर्य, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य खत्म हो गया, वो हमारा अपना अज्ञान है। कोई बोलता है कि सूर्य चला गया, क्योंकि अभी सूर्य दिख नहीं रहा, जब दिखेगा तभी मैं उसको मानूंगा। तो जो सूर्य दिखता नहीं है, तो जब सूर्य दिखता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य गायब हो गया है। तो सूर्य तो है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति है। सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। लेकिन हमें पता है ना, हमें दिन दिख रहा है, तो उसका मतलब सूर्य है। कोई किसी कंट्री ने तो अपनी इतनी लाइट लगाई नहीं कि सभी जगह प्रकाश हो जाए। तो प्रकाश दिखता है कि सूर्य दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश दिखता है। तो कॉन्शियसनेस का जो एक लक्षण है, वो इसका मतलब आत्मा का प्रमाण है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हों या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना, हमारे पास चेतना है, जैसे हमारे पास आत्मा है वो परमात्मा है, हमारे पास चेतना है वो परम चेतना है। परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। उसे जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। हम जो प्राणी मात्र हैं ना, हम विस्मरणशील हैं। हमारे पास याद या भूलने का झंझट रहता है, कृष्ण के पास वैसा नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते, लेकिन व्यर्थ तो नहीं है, अभी भी चिरकाल से ये बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल ही सबके लिए शिक्षा तथा प्रकाश को और बोध को देने वाले हैं। आत्मा के दो प्रकार हैं, तो इसमें दो प्रकार दिए हैं। एक तो अणु आत्मा होती है और दूसरी होती है विभू आत्मा। अब ये इसके बारे में भी कठोपनिषद के 1.2.20 पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के 20वें सूक्त में इसके बारे में बताया हुआ है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम्र क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन महीनान मात्मनः। तो ये क्या करें, परमात्मा तथा अणु आत्मा, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। अभी जो लोग कहते हैं हमें आंख बंद करने हैं, आत्मा दिखने रही, आत्मा दिखने रही, वो कैसे दिखेगी जब तक कि इच्छा और शोक से व्यक्ति मुक्त नहीं है। तो जब इनसे मुक्त हो जाएगा तभी वो आत्मा को, उस कॉन्शियसनेस को, उस चेतना को समझ पाएगा। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। तो हम क्या होते हैं, एक वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, और वास्तविक स्वरूप कृष्ण का ही है, उस स्वरूप को हम भूल जाते हैं।
अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो या तो कृष्ण उस चेतना को जगाएं, या कृष्ण की जो ऑथेंटिक क्रेडिबल गुरु हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, वो उस हमारे उस अज्ञान को दूर करके हमें प्रबुद्ध करें। अभी 21वां श्लोक में क्या है? वेदा विनाशिनम नित्यम य अनम अजम्यम अव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंतिकम। तो इसका नाम क्या है? वेद अविनाशिनम। वेद मतलब जानता है, अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत एटर्नल, य जो, एनम इस, एनम अजम अव्यम, ये तीनों वर्ड बना के इन्होंने बनाया है। इस श्लोक में ये शब्द प्रयोग हुआ है। जो एनम इस आत्मा मतलब इस आत्मा, अजम अजन्मा, अव्यम निर्विकार जिसका कोई शेप नहीं है, कथम कैसे, स वह, पुरुष पुरुष, पार्थ हे पार्थ या अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया है, कम किसको, घात्यति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको। तो कम 2 बार यूज हुआ है, किसको। तो इसका पूरा शब्द का अर्थ क्या हुआ? हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो यदि तुम्हें ये भ्रम हो रहा है कि मैंने इनको मार दिया या ये मुझे मार देंगे, ये भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। विनाश नहीं हो सकता, जन्म नहीं हुआ है, एटर्नल, अव्यय जिसको कोई फर्दर विभाजित नहीं कर सकते। इन 4 वर्ड का मतलब ये है। तो जिस आदमी को इतना बोध है, तो वो पता है कि मैंने थोड़ा मारा है, वो किसी को मार भी नहीं सकता या मरवा भी नहीं सकता है। तात्पर्य क्या है? प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभी कहे भाई तुमने कोई जज ने किसी को डेथ सेंटेंस दिया, तो ये नहीं कहता भाई ये तो इसने किसी को मार दिया, तो उसने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो जो ज्ञानी होता है उसे पता है कि मेरे को क्या करना है और कैसे करवाना है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपने पाप कर्म भोगना न पड़े। तो यदि प्राणदंड नहीं मिलता तो अगले जन्म के जो कर्म हैं वो उसको भोगने पड़ेंगे। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है हत्यारे के लिए। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। तो यदि न्याय हो रहा है, धर्म हो रहा है, उसके लिए तथाकथित हिंसा की जा सकती है अधर्मियों का नाश करने के लिए। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। तो जो भी सर्जरी होती है वो हम करते हैं। अभी समाज को स्वस्थ बनाना है तो शल्य क्रिया, अधर्मियों का नाश करना पड़ेगा। तो जैसे कैंसर की गांठ निकालते हैं, काट देते हैं और शरीर स्वस्थ होता है, उसी प्रकार से समाज की जो कैंसर हैं उनको हटाओ, उनका नाश करो, सो दैट एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसमें उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी ने अभी बताया है। और आगे के जो श्लोक हैं 22वां और 23वां, वो ऐसे श्लोक हैं शायद जीवन से बचपन से अभी तक काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार सुने होंगे। बहुत मशहूर श्लोक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं।
वो अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो आइए अभी दूसरी गीता की तरफ बढ़ते हैं। मैं लेता हूँ यथार्थ गीता, जो है स्वामी अड़गड़ानंद जी की, अंधेरी वेस्ट ईस्ट में इनका आश्रम है। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी आश्रम ट्रस्ट ने ये प्रकाशित की है। तो चलिए 20वां श्लोक दोहराते हैं, मेरे साथ दोहराइए। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये अड़गड़ानंद जी ने शब्दार्थ तो नहीं दिया एक एक संस्कृत के शब्द का, लेकिन इन्होंने तात्पर्य अच्छा लिखा है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। वस्त्र मतलब शरीर बदलता है। न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब पर्यायवाची हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा। तो आप जिस भी के उपासक हैं, आप शाश्वत के हैं, तो सनातन भी आत्मा है और शाश्वत भी आत्मा है, अर्थात आप आत्मा के ही उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्मी नहीं हैं। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। देश विदेश में, मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है, तो वह सनातन धर्मी है, चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन या कुछ भी क्यों न कह ले। 21वें श्लोक के ऊपर बढ़ते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाले प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश क्या संभव है? असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को एक अगले उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो ये स्वामी अड़गड़ानंद जी का एक भावार्थ था। अभी मैं ज्ञानेश्वरी गीता से आपको बताता हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित ये गीता, गोरखपुर पब्लिकेशन की। इस गीता में 19 और 20 दोनों श्लोक एक साथ हैं और दोनों शरीर का एक ही भावार्थ दिया है। तो मैं एक साथ दोनों श्लोक पढ़ के उसका तात्पर्य बताता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशम नित्यम य एनम अजम अव्यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंतिकम। स्वप्न में दिखने वाली चीज़ केवल स्वप्न में ही सत्य जान पड़ती है, किंतु जब कोई व्यक्ति स्वप्न से जागकर देखता है तब उसे स्वप्न दृष्ट किसी चीज़ का कोई अता पता ही नहीं चलता।
हम में से बहुत सारे लोग अपने 10 दिन के स्वप्न भी याद नहीं रख सकते। तो स्वप्न में लगता है हम सब यही हमारा सत्य है। जैसे ही जागते हैं कुछ थोड़ी थोड़ी एक शेडोज़ होती हैं, वो स्वप्न की याद रहती हैं, पूरा स्वप्न भी याद नहीं रख सकते। ठीक इसी प्रकार तुम इस माया को भी जानो। आप सब लोग एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई आज की रात जब आप सोओगे, सुबह सपना लिखो, आपको शायद एक पेज भी लिख ना पाओ, क्योंकि हम विस्मरणशील हैं। तुम तो केवल भ्रम के शिकार हो गए हो, जैसे किसी की परछाई पर प्रहार किया हुआ शस्त्र उसके मूल अंग पर चोट नहीं करता, या जैसे जल से भरे हुए कुंभ के पलट जाने पर उसमें दिखने वाली सूर्य की प्रतिछाया तो नष्ट हो जाती है, किंतु उस प्रतिछाया के साथ साथ मूल सूर्य का विनाश नहीं होता। तो यदि आप कुछ पानी का घड़ा है, उसमें देखते हो सूर्य है, हाथ दिख रहा है, उस घड़े को लेके जा रहे हो, घड़ा अचानक टूट जाता है, पानी बिखर गया, पानी चला गया। अब अगर इसमें तो सूर्य था, सूर्य भी चला गया, तो क्या सूर्य का जो अस्तित्व है क्या वो मिट जाएगा? नहीं, सूर्य तो तब भी था। ये स्वप्न की भांति है, हम सूर्य के एक प्रतिबिंब को देख रहे थे उसमें। तो जैसे घड़े के अंदर का आकाश घड़े के ही आकार का तो होता है, किंतु उस घड़े के नष्ट होने की दशा में भी आकाश का मूल स्वरूप जो का त्यों ही बना रहता है। अभी हम एक छोटे से बर्तन में लेने के, सूर्य तो मेरी कटोरी में आ गया, बड़ी थाली ले लें, सूर्य तो इसमें आ गया, विशाल लेक में देखते हैं सूर्य तो इसमें आ गया। तो हम जिस आकार में सूर्य को देखते हैं, हम चाहते हैं सूर्य का आकार क्या उतना है? नहीं, सूर्य का आकार तो अपनी जगह पर है ही। तो ऐसे ही शरीर के क्षय हो जाने पर भी उसके मूल स्वरूप का कभी क्षय नहीं होता। मूल स्वरूप की जो आत्मा है, आत्मा तो उतनी रहने वाली है, आप कुछ भी समझो, बाकी सब तो भ्रांतियां हैं। अतः हे अर्जुन, तुम इस विनाश की झूठी कल्पना का आरोप मूल स्वरूप पर मत मढ़ो। तो जो एक कहा ना, ये मर जाएगा वो जाएगा, तो मर जाने की आप आरोप है, आत्मा तो मर ही नहीं सकता। तो इस मूल स्वरूप आत्मा है, उस पर ये शरीर को नष्ट हो जाने का आरोप मत मढ़ो। तो ये इन्होंने कहा है। तो आइए एक स्कॉलर का भी देखते हैं। हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, बहुत ही ज्ञानी, बहुत स्कॉलर, इन्होंने भी एक भगवत गीता लिखी है जो प्रमाणिक गीता है। इसमें भी देखते हैं इन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है हमें। और 20वां श्लोक, इन्होंने अलग अलग श्लोक ही लिखे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो